Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start chapter number 4, that is Night of the Scorpion. Okay, so now let's get started. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of a steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. ऐसे इसमें क्या बोला गया है बच्चों? उसे जहाँ पे पोएट है वो उस नाइट को याद कर रहा है जब उसकी मम्मी को एक स्कॉर्पियन ने क्या कर लिया था, स्टंग कर दिया था, मतलब काट लिया था। 10 घंटे के लगातार बारिश के हुई थी बच्चों, बहुत 10 घंटे तक लगातार बारिश हुई थी। उसमें क्या हुआ था, वो जो स्कॉर्पियन था वो कहाँ आ गया था, सैक ऑफ राइस के नीचे, यानी जो चावल का जो बोरी होता है बच्चों, राइस जो सैक होता है उसके नीचे वो आ गया था। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, उसने क्या करा, जो बच्चों आपको तो पता होगा जो बिच्छू होती है वो उनका जहर कहाँ होता है, उनके टेल में। तो उसने क्या करा, उसने अपने उस टेल को अपनी मतलब उसकी मम्मी के पैर में लगा दिया और वो इस तरीके से हुआ कि जैसे कोई पेन जो होता है बच्चों वो पूरे डार्क रूम में ही फैल गया। ठीक है, he risked the rain again. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो बिच्छू था उसे अब तक ऐसा एहसास हो चुका था कि उसने उसके मम्मी के पैर में काट लिया है, अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रहा तो उसको मार दिया जाएगा। तो उसने बारिश में रिस्क लेकर वो वहां से निकल गया। तभी वहां पे क्या हुए, पीजन्स आए बच्चों, किस तरीके, स्वैम ऑफ फ्लाइज की तरह, यानी गांव के उसके लोग आए और भगवान का नाम मतलब भिनभिनाने लगे और ऐसे भिनभिनाने लगे कि जो एविल वन है उसको वो पैरालाइज कर देंगे, जैसे कि बिच्छू को। विद कैंडल्स एंड विद लैंटेन्स throwing giant scorpion shadows on the sun-baked walls, they searched for him. He wasn't found. अब बच्चों देखिए उनके हाथों में कैंडल्स और लैंटेन्स थे, उनको वो लेकर जो वो जा रहे थे तो बच्चों जो सन बेक्ड वॉल्स थी उन पर वो ऐसा लग रहा था कि वही बड़े बड़े मतलब जाइंट स्कॉर्पियन हो, मतलब उनके शेडोज इस तरीके से आ रहे थे कि वो खुद ही बड़े से जाइंट स्कॉर्पियन हो। लेकिन वो किसके लिए, वो तो स्कॉर्पियन को ही ढूंढ रहे थे पर वो नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग्स, उन्होंने अपनी टंग को क्या करा, क्लिक करा, जैसे हम मतलब बहुत शौक जताते हैं ना ऐसे करके करके, तो ऐसे ही उन्होंने करा। विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड मदर्स ब्लड। बच्चों आपको तो पता है जैसे कि इसमें ये बोला गया है कि जैसे ही ऐसे स्कॉर्पियन वो मूव करेगा, जो उसके स्कॉर्पियन का पॉइजन है वो उसकी मम्मी के ब्लड में क्या होगा, वो भी मूव करेगा। दिसैड ही सिट स्टिल दिसैड, तो तभी उन लोगों ने कहा कि शायद वो शांति से बैठ जाए। May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. उसने कहा कि तुम्हारे जो प्रीवियस बर्थ के जितने भी पाप है वो जल जाएं आज रात। May your suffering decrease the misfortune of your next birth, they said. उन्होंने कहा कि वो जो तुम जितना सफर कर रही हो वो तुम्हारे सारे मिसफॉर्च्यून्स को डिक्रीज कर दे तुम्हारे अगले जन्म के। May the sum of evil balance in this unreal world against the sum of goods become diminished by your pain, they said. उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे जितने बुरे कर्म है उनका सम और तुम्हारे जितने अच्छे कर्म है उनका सम, तो वो जो बुरे कर्म है वो सारे क्या हो जाए, डिमिनिश हो जाए, किसके थ्रू, तुम्हारे अच्छे कर्म से। फिर May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, this said. और उन्होंने बोला कि जो पॉइजन है वो तुम्हारे फ्लैश को, जो डिजायर की फ्लैश है उनको क्या कर दे, प्योरीफाई कर दे, तुम्हारे एम्बिशन के स्पिरिट को प्योरीफाई कर दे। उन्होंने कहा एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माय मदर इन द सेंटर, और वे जमीन पर बैठ गए और उसकी मम्मी कहाँ पे थी, पॉइंट की मम्मी बच्चों, सेंटर में। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, मोर कैंडल्स, मोर लैंटेन्स, मोर नेबर्स। तो बच्चों वो सब शांति से बैठ गए जमीन पर, वो उनके पास अपने लैंटेन थे, अपने कैंडल्स थे और ज्यादा ज्यादा क्या आ रहे थे, नेबर आ रहे थे। मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, और बहुत ज्यादा कीड़े भी आने लगे थे, क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, उसकी मम्मी जो थी बच्चों वो बार बार ट्विस्ट कर रही थी, क्यों, क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट trying every curse and blessing powder mixture herb and hybrid, उसके जो पापा थे बच्चे वो स्केप्टिक थे, रैशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, हर कर्स को ट्राई करा, हर ब्लेसिंग को ट्राई करा, पाउडर को ट्राई करा, मिक्सर को ट्राई करा, हर
हर्ब को ट्राई करा, हाइब्रिड को ट्राई करा, क्यों? ताकि उसकी मम्मी ठीक हो जाए। जो बच्चों उन्होंने क्या करा, ही इवन poured a little paraffin upon the bitten toy and put a match to it। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पैराफिन को भी बच्चों उनके पैर पे डाल दिया, उस अंगूठे पे डाल दिया जहां पर उनके बिच्छू ने काटा हुआ था, ठीक है। और बच्चों सोचो, पैराफिन को डालने के बाद उन्होंने उस अंगूठे में आग लगा दी ताकि जो जहर है वो वहीं पे वो जल के खत्म हो जाए। I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation। बच्चों उसने ये सारी चीजें देखी, उसने अपने मम्मी के पैर को जलते हुए देखा और साथ ही उन्होंने होली मैन जो वहां पे थे उनको उनके राइट्स को परफॉर्म करते हुए देखा ताकि जो पॉइजन है वो खत्म हो जाए। आफ्टर 20 आवर इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। 20 घंटे के बाद बच्चों वो जो स्टिंग था वो खत्म हुआ। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। और बच्चों उसकी मम्मी ने इतना कुछ होने के बाद, 20 घंटे के होने के बाद बस एक शब्द बोला कि मैं भगवान की शुक्र है कि उन्होंने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ पे जो पोएट है वो ये बता रहे हैं कि मेरी मम्मी इतने दर्द में थी, फिर भी उन्होंने उनके दर्द को खत्म होने के बाद बस इतना कहा कि उन्होंने मतलब गॉड को थैंक करा कि आपने मेरे बच्चों को छोड़ दिया। So बच्चों, that's all for this poem. I hope you have got it the poem, moral of the poem. तो बच्चों, now I will meet you in the next lecture with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye students.